नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जनेह थाना अंतर्गत मनिका गांव में खुले बोरवेल में 6 साल का मासूम गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दीवार गिरने से श्रमिक घायल, भीड़ के चलते 2 घंटे बाद में सका इलाज। शादी का झांसा देकर महिला के साथ आरोपी ने किया दुष्कर्म, 376 का मामला दर्ज। और विश्वविद्यालय पुलिस ने निराला नगर से पिस्टल व कारतूस सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। जनेह थाना अंतर्गत मनिका गांव में खुले बोरवेल में एक 6 साल का मासूम बच्चा गिर गया, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिका गांव में खुले बोरवेल में एक 6 साल का मासूम गिर गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। जिसके बाद तत्काल मौके पर त्योथर एसडीएम संजय जैन, सीईओ राहुल पांडे, तहसीलदार राजेश तिवारी सहित जनेह थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल दलबल के साथ पहुंचे। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। एसडीओपी उदित मिश्रा ने बताया कि रीवा एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई है, वहीं स्थानीय लोगों ने भी मदद की है। आपको बता दें कि 60 फीट गहरे बोरवेल में मयंक आदिवासी गिर गया था। इसके बाद बोर के आसपास जेसीबी से खुदाई की गई, वहीं बच्चे के लिए ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था बनाई गई है। खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू जारी था। मिली कि मनिका गांव में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। तत्काल सभी को सूचित किया गया। एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार सभी लोग मौके पे हैं और तत्काल मैं यहाँ पर पहुँचा। थाने प्रभारी वगैरह पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। गांव के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए एनडीआरएफ रीवा की टीम को भी सूचित किया गया है। बीएमओ के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चे को बचाने के पूरी सफल प्रयास कर रहे हैं और उसके पैरेलल हम एक निकाल रहे हैं कि उससे कैसे बच्चे तक पहुँचा जा सके। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे को बचाएं। कैसी घटना घटी थी? ये घटना बच्चा गेहूं के खेत में खेलने के लिए आया था, ऐसी सूचना मिली है और खेलते हुए वो बोरवेल में गिर गया और जैसे ही सूचना मिली तो प्रशासन और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। पनवार थाना अंतर्गत महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के पनवार थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जहां आरोपी ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने बताया कि महिला की शादी 4 साल पहले यूपी में हुई थी। पति से अनबन के चलते महिला अपने मायके में रह रही थी, जहां उसकी पहचान भारत कुमार से हुई, जिसने शादी का झांसा दिया और लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। महिला ने जब शादी करने की जिद की तो आरोपी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला थाने पहुंची और 376 के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया है। ये पनवार थाने अंतर्गत से एक महिला शिकायत लेकर आई थी कि उसकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। जो शादी के बाद उसका पति वाद विवाद या झगड़ा करता था, जिस कारण से वो अपने मायके में रह रही थी। मायके में रहने के दौरान उसका गांव के ही किसी व्यक्ति से संपर्क हुआ और वो शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत संबंध बनाया और उसको कई बार इस तरह की बात बोली कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और जब भी मौका पाता था उसके साथ शारीरिक शोषण करता था और अब शादी उसको साथ में रखने या शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे वो महिला ने आके शिकायत की है, जिसमें हमने अपराध 0 में पंजीबद्ध किया गया है। कितने साल शादी की हुई थी? शादी को 4 वर्ष हो गए थे। 4 वर्ष। और उसका पति कहाँ गया? उत्तर प्रदेश में उसकी शादी हुई थी, तो उसका पति वहीं है अपने घर में। पति दोनों वाला? हाँ, पति को छोड़ के ही, मतलब पति विवाद करता था तो मायके में रह रही थी पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत, और उसके बाद अन्य व्यक्ति से संपर्क हुआ जिसने उसके साथ गलत किया और अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है। हमने इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और पनवार थाने क्षेत्र का मामला है, तो पनवार क्षेत्र अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया है। धारा कौन सा? 376। संजय गांधी अस्पताल में आज मरीजों की भीड़ अचानक उमड़ पड़ी। 3 दिन की छुट्टी के बाद भीड़ का बढ़ना बताया जा रहा है। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में गुरुवार को खासा भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल 3 दिनों की छुट्टी के बाद अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ी कि कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। उक्त भीड़ एकत्र होने के 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। एक तो 3 दिन की छुट्टी के बाद हॉस्पिटल का खुलना और दूसरा एंट्री का नया सिस्टम शुरू होना, जिसमें ऑपरेटर इतने दक्ष नहीं है कि शीघ्रता से एंट्री कर सके। मौसम का परिवर्तन, 3 दिनों का अवकाश और नया सिस्टम मरीजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए, पिछले 3 दिनों तक जो छुट्टियां रह गई, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की छुट्टी थी, उसके बाद फिर चैती चांद की छुट्टी हुई, फिर ईद कल पड़ गई थी।
ये 3 दिन की जो छुट्टियां हैं उसका हम लोगों ने हमेशा ये अपना एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब भी छुट्टियां होती हैं तो उसके बाद भीड़ जो है वो ज़्यादा होती है। उसी के चलते आज बहुत भीड़ है, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियों के बाद की भीड़ है वो। ऐसे जब भी इतवार पड़ता है, संडे पड़ता है, तो उसके तुरंत बाद दूसरे दिन सोमवार को भीड़ होती है, तो वो उस वजह से है वो भीड़। और एक कारण और भी है कि अभी हमारा एक नया सिस्टम लगा है जो पर्चियाँ बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय विलम्ब लगता है, क्योंकि उसमें एंट्री बहुत करनी पड़ती है। और अभी लगा है तो कंप्यूटर ऑपरेटर्स उसको अभी अपने उसमें एडजस्ट हो रहे हैं, और वो 2-4 दिन के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। अगले हफ्ते से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत तेज़ी से उसका काम शुरू करवा देंगे। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से श्रमिक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर रीवा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़रिया गांव से है, जहां निर्माणाधीन भवन से लकड़ी निकालते समय दीवार गिर गई, जिससे श्रमिक घायल हो गया, जिसके साथ ही श्रमिकों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन भीड़ इतनी थी कि 11 बजे तक अस्पताल पहुंचा श्रमिक 2 बजे तक पर्ची नहीं बनी, और जिसके चलते वो तड़पता पड़ा रहा। घायल श्रमिक को अस्पताल लेकर पहुंचे युवक ने बताया कि श्रमिक की पहचान शुभम रावत के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये ग्राम गड़रिया से आए हुए हैं। इनको ये दीवार गिरने से चोटें लगी हुई हैं, काम कर रहे थे, और यहाँ लगभग आए हम लोग तो 11:30 बजे आए। इतनी भीड़ थी पर्ची कटाने में कि 2 बजे पर्ची कटी। ये क्या कर रहे थे? यहाँ हो गया मजदूरी काम, लेबरगिरी कर रहे थे। मकान बना रहे थे क्या? हाँ, हो गया गिट्टी उट्टी इधर उधर कर रहे थे, लकड़ी निकाल रहे थे। तो लकड़ी निकालते समय दीवार गिर गई थी। लगभग दीवार 6 फुट की थी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शुभम रावत है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम गड़रिया, ग्राम गड़रिया, पोस्ट लोही है, तहसील रीवा है। हमारा नाम नंद किशोर कोरी है, हम भी वहीं के रहने वाले हैं। आप ही के घर में काम कर रहे हैं? नहीं, दूसरे के घर में था। हाँ, ये मजदूरी करते हैं? मजदूरी कर रहे थे और हो गया। यही भरगाली और कोई तो नहीं हुआ? नहीं, सिंगल यही बस। अचानक ही दीवार पलट गई थी। ये घटना कहाँ की है? ये घटना ग्राम गड़रिया की है। लोकसभा चुनाव के चलते आज वाहनों का अधिग्रहण किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसी तरह से आज गाड़ियों का अधिग्रहण किया गया। चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों, पुलिस कर्मियों को लाने ले जाने के लिए वाहनों की जरूरत होती है, जिसके लिए बस, जीप, कार आदि का अधिग्रहण किया जाता है, जिसमें वाहन मालिकों को शासन द्वारा निर्धारित राशि भी प्रदान की जाती है। हालांकि वाहन मालिक इससे बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन मतदान व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए शासन को ये व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें चुनाव संपन्न कराया जा सके। वहीं चुनाव के बाद इन वाहनों की आवश्यकता भी नहीं रहती। हालांकि वाहन अधिग्रहण होने के बाद आम नागरिकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यात्रा के लिए बड़ी परेशानी होती है। वहीं बच्चे वाहन स्वामी समय पड़ने पर मनमाना किराया वसूलते हैं, जिससे पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये चेकिंग नहीं चल रही है, ये वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि वे 23 तारीख से इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। आज तो इनको अधिग्रहण दिया जा रहा है, चेकिंग नहीं है। करीब 350 इसमें कौन कौन से वाहन लगेंगे? ये 4 व्हीलर लगेंगे, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, यही सब लगेंगे। इसमें क्या रहेगा, कहाँ ले जाएंगे? अब इनको वहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर जहाँ भी भेजेंगे वहीं जाएंगे। ये देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर आज दिव्यांग जनों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं। प्रशासन द्वारा एवं सामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रयास किए जाते रहते हैं। वह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन द्वारा पहले ही मतदाता जागरूकता रथ रवाना किए गए थे। साथ ही नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी जगह जगह गाँवों में भी जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। कई सामाजिक संगठन और प्रबुद्धजन इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिव्यांग जनों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और संदेश दिया गया कि जब हम जैसे लोग मतदान करने के लिए आगे आ सकते हैं तो स्वस्थ और युवा भी मतदान करने जरूर जाएं और लोगों को जागरूक करें। रीवा 24 न्यूज आपसे अनुरोध करता है कि आप भी अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें और अपने स्वविवेक से अपना नेता चुनें ताकि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का निर्माण हो सके। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का जो चुनाव जो होने जा रहा है उनमें आप सब जो है तो सहयोग और प्लस वोट डालने जरूर जाए। तो जनता को क्या बतलाएंगे आप? मतदान हमारा अधिकार है, हमें वोट डालने जाना चाहिए और सब भाइयों को हमारा निवेदन है कि वोट डालने जरूर जाए। मतदान एक महापर्व लोकसभा का है और इसको जो है एक कहना चाहिए कि हम एक सरकार चुनते हैं तो मतलब ऐसी मजबूत सरकार चुने जिससे कि हम पब्लिक सभी पब्लिक का और समान भाइयों का जो है तो 2024 का चुनाव भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इन दिव्यांगों के माध्यम से सबको जागरूक कर रहे हैं, मतदाता को जगा रहे हैं कि जब हम आगे आकर के वोट देने के लिए आगे हैं तो आप भी वोट डालने आइए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रीवा जिले में 100% मतदान का हम प्रयास कर रहे हैं। रेड क्रॉस के माध्यम से, कलेक्ट्रेट के माध्यम से और जिला सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से और सारे विभाग इसमें लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं अधिक से अधिक मतदान हो ताकि हम अच्छे से अच्छा प्रतिनिधि चुन सकें। पिछले बार मतदान हुआ था उससे हम 15 से 20% बढ़ाने का प्रयास कर। विश्वविद्यालय पुलिस ने निराला नगर से 2 आरोपियों को पिस्तौल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह के निर्देश में तथा नगर पुलिस अधीक्षक रीवा नवीन तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अतुल कुमार त्रिपाठी ने स्टाफ के साथ मुखबिर की सूचना पर अवैध आर्म्स रखने वाले को घेराबंदी कर पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पीएम आवास निराला नगर के पीछे के बगीचे में 5 से 6 की संख्या में कुछ लोग बैठे हैं और अवैध रूप से फायर आर्म्स लिए हैं जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही है। मुखबिर की सूचना को तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराया गया और पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान कुछ युवक फरार हो गए जबकि 2 को युवक ने गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए व्यक्ति शिवा उर्फ नितिन साकेत व एक किशोर के रूप में पहचान हुई है जिनके पास 2 लोहे की पिस्टल व 4 नग कारतूस जब्त कर लिए गए हैं और कार्रवाई की गई है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पीएम आवास कॉलोनी में कुछ लड़के हैं जिनकी जो गतिविधियां थोड़ा संदिग्ध लग रही हैं। जिस सूचना से तत्काल ही एसपी सर से जो मार्गदर्शन व निर्देश प्राप्त किए गए और टीम हमारी वहां पे पहुंची जहां पे घेराबंदी करके लड़कों को प्रयास करके पकड़ा है हमने, जहां पे कुछ लड़के भाग गए हैं और 2 लड़के हमें मिले हैं जिनसे पूछताछ की गई और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे हमें कुछ दोनों के पास से अलग अलग पिस्टल मिले हैं और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। क्या है सब इनका बैकग्राउंड था आरोपी? वो हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक लड़का है वो नाबालिग है, विरुद्ध बालक है और दूसरा बालिग है जिसके हम जो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो हम उसका निकालने का और उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है पुलिस कार्रवाई कर रही है, सिविल लाइन में जैसे। हाँ, सिविल लाइन ने भी कार्रवाई की है जिसमें आज
3 से 4 लड़कों को पकड़ा गया है अवैध हथियार के साथ, और एसपी सर के निर्देशन में लगातार ये प्रोसेस जारी है। जहाँ भी हमको सूचना मिलती है संदिग्ध गतिविधियों की या अवैध हथियार के साथ, तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। आम लोगों को क्या सूचना है कि जैसे अपराधियों की लोकेशन तत्काल पुलिस को? हाँ, तत्काल अगर कहीं भी दिखता है, जैसे कल ही हुआ है, हमको एक मुखबिर ने बताया था कि कुछ लड़के इकट्ठे हैं जो जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं। ऐसी अगर आम पब्लिक को, गणमान्य नागरिकों को ऐसा लगता है कि लड़के इकट्ठे हैं और कुछ संदिग्ध लग रहा है, तो तत्काल सूचना दें, हम तत्काल कार्रवाई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला इकाई रीवा द्वारा 11 अप्रैल को CM राइज शासकीय प्रवीण कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा में नव संवत्सर विक्रम संवत 2081 का उत्सव मनाया गया। भारतीय नव संवत्सर और लोक जीवन विषय पर आयोजित संगोष्ठी के मुख्य वक्ता थे वरिष्ठ साहित्यकार समालोचक डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी, विभागाध्यक्ष पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विद्यालय। अध्यक्षता की वरुणेन्द्र प्रताप सिंह, प्राचार्य CM राइज स्कूल। अध्यक्षता की वरुणेन्द्र प्रताप सिंह, प्राचार्य CM राइज PK स्कूल रीवा ने। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे चंद्रकांत तिवारी, प्रांत महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद महाकौशल प्रांत। स्वागत उद्बोधन दिया अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला रीवा के अध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने। संगोष्ठी के उपरांत काव्य संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने कवि उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से मैथिली शरण शुक्ला, मैथिली राम नरेश तिवारी, निष्ठुर शिवानंद तिवारी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, भृगुनाथ पांडे, भ्रमर, आशीष तिवारी, निर्मल, उमाकांत गुप्त अपरिचित, श्रीमती सीमा रानी झा, डॉक्टर श्रीमती प्रवीणा पांडे, श्रीमती सुधा सेन, डॉक्टर विनय दुबे, प्रद्युम्न नामदेव, अमित द्विवेदी और सुखनंदन प्रजापति। एवं काव्य संध्या के माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी जी, विभागाध्यक्ष पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से आपका आत्मीय अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मां शारदे का दीप जिस प्रकार से इस कक्ष में फैला हुआ है, मां शारदे की प्रणव उपस्थिति में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं वरिष्ठ साहित्यकार, समालोचक और हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी चंद्र जी का, कि वो आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आपने हमें सहमति दी और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आत्मीय अभिनंदन करता हूँ इस संस्था के विद्वान प्राचार्य, हम सबके मार्गदर्शक और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित श्री वरुणेन्द्र प्रताप सिंह जी का, कि आपने इस आयोजन को इस पड़ाव तक लाने में सहयोग किया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का निवेदन हमारा स्वीकार किया। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अखिल भारतीय साहित्य परिषद महाकौशल प्रांत के
माननीय प्रांतीय महामंत्री, हमारे सहोदर भ्राता की तरह इस मंच पर विराजमान सम्मानित श्री चंद्रकांत तिवारी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई, हमारे एक कुशल वक्ता, कुशल लेखक और हम सबके मार्गदर्शक श्री विवेक नामदेव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस महफिल में जितने भी लोग हैं वो सब नववर्ष धवल प्रभात नव, नव छंद नव जीवन सुफल, नवनीत चिंतन नवल दृष्टि, नवीन रचना नव पहल, नवनीत चिंतन नवल दृष्टि, नवीन रचना नव पहल, नूतन सकल परिदृश्य पूरन, नूतन सकल परिदृश्य पूरन, भाव बिंब विचार बल, नूतन सकल परिदृश्य पूरन, भाव बिंब विचार बल, हे वीणा पुस्तक धारिणी मां भगवती मति देवी मत, हे वीणा पुस्तक धारिणी मां भगवती मति देवी मत, ममकाज सब अवलंब तब, ममकाज सब अवलंब तब, तेरी कृपा से हो सरल, नववर्ष भवर प्रभात नव, नव छंद नव जीवन सुंदर। और आइए एक गजल के 2-3 शेर, छोटे बहन के गजल और उसके शेर कि न शिकवा न गिला, न शिकवा न गिला है, जो मिला है मिला, न शिकवा न गिला है, जो मिला है मिला है। टोपी तो कहीं है रंग रोली से, कहीं है तंज टोपी तो कहीं है रंग रोली से, है भारत देश हम सबका कहाँ हम एक टोली से। और मिसालें दे रहा है देश सारा जिन शहीदों की, जरा तो सीख ले इनसे जो मरते रोज गोली से, जरा तो सीख ले इनसे जो मरते रोज गोली से। और जैसा कि निर्मल जी ने मेरा परिचय कराया और राजदादा की पंक्तियों से बात की, गाँव की बात की, वहीं से 4 पंक्ति और रखता हूँ मैं कि गजल का मतलब देखिएगा कि कुछ अलग अब नहीं क्यों बुरा कह गए, चंदा देखिएगा गजल कि कुछ अलग अब नहीं क्यों बुरा कह गए, गांव भी गांव से अब कहाँ रह गए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।